Hello and welcome back friends. Welcome back to another video tutorial from BioCQ. Today I am actually starting a series of lecture about the insulin. How insulin is synthesized, how insulin is stored in beta cells of pancreas, and how insulin is secreted out from the beta cells of pancreas, and what are the factors which influencing the release of insulin from the beta cells of pancreas. As we all know that pancreas is a double gland. It means that it have exocrine property as well as endocrine property. Let's suppose it's a diagram of pancreas. It have both exocrine property as well as endocrine property. तो जो इसका exocrine property होता है वो mainly consist करता है acinar cells. That is ये acinar cells है. Is it acinus? The exocrine property of pancreas consists of acinus. और जो acinus है इसको ऊपर जो कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं acinus cells, जो कि क्या करता है ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है. That is release digestive enzymes, and there is some cells which present at the duct of this acinar. कुछ सेल्स होते हैं जो कि इसके डक्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या रिलीज करते हैं बाइकार्बोनेटाइन. तो जो सेल्स प्रेजेंट होता है acinus में वो रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और जो सेल्स डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं acinus के वो रिलीज करते हैं बाइकार्बोनेटाइन. दैट इज बाइकार्बोनेटाइन. तो ये acinus cells का जो डाइजेस्टिव एंजाइम along with the bicarbonatine which is released from duct of acinus, ये क्या करते हैं, ये डक्ट के थ्रू ये दोनों SCO3- दैट इज बाइकार्बोनेटाइन और डाइजेस्टिव एंजाइम, ये दोनों डक्ट के थ्रू कहां पे रिलीज होता है, कहां डिओडेनम में. इट इज डिओडेनम में. ब्लड में नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी शो करता है ये एसाइनस. तो जो भी इसका जो प्रोडक्ट है एसाइनस का, दैट इज बाइकार्बोनेटाइन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो कहां सेक्रेट होते हैं दोनों एक साथ डिओडेनम में. तो ये जो पार्ट है एसाइनस अलोंग विद एसाइनस सेल्स, ये कंसिस्ट करता है किसको ना एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी को. राइट प्रॉपर्टी. एंड 99% ऑफ द बेस ऑफ पैंक्रियास कंसिस्ट ऑफ एसाइनस. मींस जो पैंक्रियास में जो 99% जो बेस है वो कंसिस्ट करता है कौन ना एसाइनस. ओनली 1% ऑफ पैंक्रियाटिक बेस कंसिस्ट ऑफ बीटा सेल्स ऑफ Langerhans, that is islet of Langerhans. तो यहाँ पे बीटा सेल्स में islet of Langerhans प्रेजेंट होते हैं. That is islet of Langerhans. Langerhans. It consists only 1% base of pancreas. ये कंसिस्ट करता है सिर्फ 1% बेस ऑफ pancreas. और ये एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी दैट इज एसाइनस जो होता है ये कंसिस्ट करता है 99% ऑफ द पैंक्रियाटिक मेस. तो हम लोग में जो आइलेट ऑफ लैंगरहंस होता है वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन से भी ज्यादा होता है. तो इन टर्म्स ऑफ अगर कंसीडर करें हम लोग आइलेट ऑफ लैंगरहंस को, तो इन कंसीडरिंग बाय कंसीडरिंग द आइलेट ऑफ लैंगरहंस हम लोग मिलियनर हैं. दैट इज वी आर मिलियनर इन कंसिस्ट ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहंस. तो ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहंस है ये जो क्या है, ये क्लस्टर्स ऑफ सेल्स है. दैट इज आइलेट ऑफ लैंगरहंस इज अ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स which are spreaded or present all over the
पेनक्रियास, और ये क्या होता है सिर्फ 1% होता है। और जो आइलेट ऑफ लैंगरहांस है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है टेल के साइड में, दैट इज इस साइड पे ये आइलेट ऑफ लैंगरहांस सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये असाइनर सेल्स क्या कंसिस्ट करता है, एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी ऑफ पेनक्रियास, और ये आइलेट ऑफ लैंगरहांस क्या कंसिस्ट करता है ना, एंडोक्राइन प्रॉपर्टी ऑफ पेनक्रियास, दैट इज कंसिस्ट एंडोक्राइन प्रॉपर्टी ऑफ पेनक्रियास। तो अभी मैंने बताया पेनक्रियास एक बाइग्लैंड है, मींस कि इसके पास एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी भी है और एंडोक्राइन प्रॉपर्टी भी है। एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी जो होता है वो कंसिस्ट करता है असाइनर, जो कि रिलीज करता है क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स अलोंग विद बाइकार्बोनेट आयन, और ये कहाँ रिलीज करता है ना, डिओडेनम में। और इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो कंसिस्ट करता है क्या ना, आइलेट ऑफ लैंगरहांस, और आइलेट ऑफ लैंगरहांस कंसिस्ट ओनली 1% मेस ऑफ द पेनक्रियास। और ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहांस जो क्लस्टर्स ऑफ सेल्स है, ये जो इंसुलिन अभी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे कि आइलेट ऑफ लैंगरहांस में कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं और वो सारे सेल्स क्या रिलीज करते हैं और कहाँ पे रिलीज करते हैं। तो सपोज हम लोग एक आइलेट ऑफ लैंगरहांस दैट इज को बड़ा साइज में हम लोग अगर इसको एक्सप्लेन करें, दैट इज अगर इसको हम लोग डिटेल में देखें सिंगल आइलेट ऑफ लैंगरहांस को, तो सिंगल आइलेट ऑफ लैंगरहांस कंसिस्ट 4 different kind of cells. The first one is अल्फा सेल्स, जिसको हम लोग ए सेल्स भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज बीटा सेल्स, दैट इज बीटा सेल्स, जिसको हम लोग बी सेल्स भी बोलते हैं, ए सेल्स एंड बी सेल्स, एंड द थर्ड वन इज डेल्टा सेल्स, जो क्या जिसको हम लोग बोलते हैं डी सेल्स, एंड द लास्ट वन इज पीपी सेल्स और पॉलीपेप्टाइड सेल्स, दैट इज पीपी सेल्स, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ सेल्स से। तो आइलेट ऑफ लैंगरहांस कंसिस्ट ऑफ 4 different kind of cells. The first one is alpha cells, which is also known as by A cells. Second one is B cells, जिसको हम लोग बीटा सेल्स भी बोलते हैं, और तीसरा है डेल्टा सेल, जिसको हम लोग डी सेल्स भी बोलते हैं, और जो फोर्थ वन है दैट इज पीपी सेल्स, जिसको हम लोग एफ सेल्स बोलते हैं। तो इन चारों सेल्स कहाँ पाए जाते हैं ना, आइलेट ऑफ लैंगरहांस में। तो एक आइलेट ऑफ लैंगर, सिंगल आइलेट ऑफ लैंगरहांस में ये चारों सेल्स पाए जाते हैं। तो मिलियंस ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहांस है एक पेनक्रियास में, या मोर देन मिलियंस ऑफ आइलेट ऑफ लैंगर। तो सारे सेल्स में जितने भी आइलेट ऑफ लैंगरहांस में, उसमें चारों में ये चारों सेल्स पाए जाएंगे। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ दिस ऑल 4 सेल्स इन आइलेट ऑफ लैंगरहांस, कि ये चारों जो सेल्स है ये आइलेट ऑफ लैंगरहांस में किस तरह से अरेंज्ड वे में ये रहता है। तो सबसे फर्स्ट वन इज दैट इज बीटा सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 60% मेस ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहांस है वो कंसिस्ट करता है कौन, बीटा सेल्स, जिसको हम लोग बी सेल्स से भी जानते हैं। तो बीटा सेल्स आल्सो नोन एज बाय नेम ऑफ बी सेल्स। बी सेल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे बी सेल्स है तो बी सेल्स स्टैंड्स फॉर ब्यूटीफुल वुमेन। तो जैसे कि बी सेल्स का सपोज हम लोग एज एजम्पशन ले रहे हैं कि बी सेल मतलब ब्यूटीफुल, तो बीटा सेल्स आर ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल सपोज बीटा सेल्स एक वुमेन है या फीमेल है जो ब्यूटीफुल है, तो सारे ब्यूटीफुल वुमेन या फिर ब्यूटीफुल गर्ल है उनको क्या पसंद है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की, सारे उनको हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहना पसंद है। तो जो बीटा सेल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होगा इन आइलेट ऑफ लैंगरहांस में, एट द सेंटर ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहांस, दैट इज तो बीटा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर पे, क्योंकि दे आर ब्यूटीफुल। एंड द फर्स्ट वन इज अल्फा सेल्स। तो अल्फा सेल्स स्टैंड्स फॉर अल्फा मेल। तो अगर हम लोग एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में अल्फा मेल्स कौन होते हैं, जो कि डोमिनेटिंग होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, दैट इज दे आर फाइट फॉर देयर रिसोर्सेज, दे हैव द फर्स्ट टू राइट टू
ईट फूड। तो अल्फा सेल्स जो होंगे वो लाइक अल्फा मेल्स, दे आर डोमिनेटिंग, कॉम्पिटिटिव। तो ब्यूटीफुल वुमेन जो सेंटर पे है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? नॉट लेजी मैन, दे विल अट्रैक्ट अल्फा मैन जिसके पास डोमिनेटिंग पावर है, कॉम्पिटिटिव है, उनको अट्रैक्ट करेगा। तो बीटा सेल्स के जो सेंटर पे हो गया, तो अल्फा सेल्स कहाँ होंगे? बीटा सेल्स के सराउंडिंग में। तो बीटा सेल्स का अरेंजमेंट कहाँ होगा? इन आइलेट ऑफ लैंगरहांस में, पेरिफेरल रीजन में, जो कि सराउंड किया हुआ रहेगा किसको? ना बीटा सेल्स को। तो बीटा सेल्स हो गया सेंटर पे और अल्फा सेल्स होगा उसके चारों ओर एट द पेरिफेरी ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहांस में। इट इज अल्फा cells, they all will be in peripheral region. And the third one is delta cell. delta cells को हम लोग D cells से भी जानते हैं, और D cells का मतलब क्या होता है? D stands for dog cells। और dogs कहाँ रहना पसंद करेंगे? That is dogs के हो सकता है वो एक आदमी के साथ भी हो सकता है वो गर्ल्स के साथ भी हो सकता है एक इंसान और एक गर्ल्स के बीच में हो। तो डॉग्स आर एवरीवेयर। तो डी सेल्स कहाँ होंगे? कहीं भी हो सकते हैं। इट मे बी, दे मे बी एट नियर ऑफ अल्फा सेल्स, हो सकता है अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के बीच में हो सकता है अलोंग विद बीटा सेल्स हो। तो डी डेल्टा सेल्स आर एवरीवेयर, that is delta cells are everywhere. And now the fourth one is PP cells. तो PP cells कहाँ होंगे? ये भी पैनक्रियाटिक आइलेट ऑफ लैंगरहांस के बेस में कहीं भी हो सकते हैं। that is they are everywhere, that is F cells, F cells. तो ये चारों सेल्स का हम लोग ने अरेंजमेंट देखा कि आइलेट ऑफ लैंगरहांस में ये चारों सेल का अरेंजमेंट किस तरह से होता है। B stands for beautiful, और ब्यूटीफुल वुमेन को क्या पसंद है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना। तो बीटा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? सेंटर ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहांस में। उसके बाद आता है अल्फा सेल्स। अल्फा स्टैंड फॉर अल्फा मेल। जैसे कि इन एनिमल किंगडम अगर हम लोग बात करें, अल्फा क्या होता है? जिसके पास कॉम्पिटिटिव पावर हो, डोमिनेटिंग हो, दे विल फाइट फॉर द रिसोर्सेज। तो ये डोमिनेटिंग होगा। अल्फा सेल्स, अल्फा स्टैंड फॉर अल्फा मेल। तो ब्यूटीफुल वुमेन किसको अट्रैक्ट करेगा? लेजी मैन को तो नहीं करेगा। They will attract macho man, means they will attract alpha cell. तो alpha cells का arrangement कहाँ होगा? In the peripheral region of islet of Langerhans. Third one is D cells, delta cells. D stands for dogs. Dogs are everywhere. Dogs हो सकता है alpha cells के साथ भी हो, dogs हो सकता है beta cells के साथ भी हो। तो dogs are everywhere. हो सकता है dogs अल्फा और बीटा सेल्स के बीच में हो। तो डेल्टा सेल्स विल बी एट एवरीवेयर। एंड द फोर्थ वन इज पीपी सेल्स, दैट इज आल्सो नोन एज एफ सेल्स। एफ सेल्स विल बी एट एवरीवेयर। तो ये चारों सेल्स का अरेंजमेंट एक सिंगल बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहांस में ये इस तरह से अरेंज रहता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीटा सेल्स का प्रोडक्ट्स क्या-क्या होते हैं, बीटा सेल्स क्या-क्या रिलीज करते हैं, फिर अल्फा सेल्स क्या-क्या रिलीज करते हैं, डेल्टा सेल्स क्या क्या प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं, एंड लास्ट वन इज पीपी सेल्स क्या क्या प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं। तो फर्स्ट वन इज बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स क्या रिलीज करेंगे? सबसे पहले इंसुलिन, दैट इज इट विल रिलीज इंसुलिन। सेकेंड ये क्या रिलीज करेगा? That is pro-insulin. That is pro-insulin. थर्ड ये क्या रिलीज करेगा? That is amylin. पहला हो गया मैच्योर इंसुलिन, दूसरा हो गया प्रो इंसुलिन, एंड थर्ड इज अमाइलिन। अमाइलिन क्या होता है ना कि जो भी पर्सन टाइप 2 डायबिटीज से सफर करते हैं, दैट इज द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज, उस तरह के पेशेंट के पेनक्रियाज में देखा गया है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइलिन। दैट इज जो पेनक्रियाज में है, जो टाइप 2 डायबिटिक पर्सन जो सफर करते हैं टाइप 2 डायबिटीज से, उसके पेनक्रियाज में एक
पॉलीपेप्टाइड का क्लस्टर्स होता है जिसको हम लोग एमाइलॉइड बोलते हैं। उस एमाइलॉइड में एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन देखा गया जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइलिन, एंड द फोर्थ वन क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट इज पॉलीपेप्टाइड। अब बात करते हैं हम लोग डेल्टा सेल्स, अल्फा सेल्स कि अल्फा सेल्स क्या रिलीज करेगा। तो अल्फा सेल्स रिलीज करेगा ग्लूकागॉन, दैट इज अल्फा सेल्स क्या रिलीज करेगा ना, ये रिलीज करेगा ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन मींस जब ग्लूकोज बॉडी से या ब्लड से गॉन हो जाएगा तब ये अल्फा सेल्स एक्टिवेट होता है और ग्लूकागॉन हार्मोन का सेक्रेशन करता है, कहां से, अल्फा सेल से। तो जैसे कि अभी हम लोग बोले थे अल्फा सेल्स आर लाइक डोमिनेटिंग अल्फा मेल्स, वो डोमिनेटिंग होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, दे विल फाइट फॉर द रिसोर्स के लिए फाइट करेगा। तो जब हम लोग का बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाता है, जैसे हम लोग कोई फूड इंटेक किए तो हम लोग को न्यूट्रिएंट मिलता है अदर इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फैट्स, अमीनो एसिड्स, इन तरीके से। तो जब हम लोग का बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाए तब तो ये ग्लूकागॉन क्या करता है, जब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा देता है, और आइदर ये क्या करता है एडिपोसाइट सेल्स को भी ब्रेक करता है जिससे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का रिलीज कराता है। तो इन सारे तरीकों से ये ग्लूकागॉन क्या करता है ना, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। अब द थर्ड सेल इज अबाउट टी सेल्स, दैट इज डेल्टा सेल्स। तो डेल्टा सेल्स क्या करता है ना, डेल्टा सेल्स दैट इज डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स आर वेरी जेलस, वो जेलसी फील करता है कि अल्फा सेल्स भी बहुत, अल्फा सेल्स का भी बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहान में बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों, क्योंकि वो दे आर एग्रेसिव, दे आर कॉम्पिटिटिव, दे आर डोमिनेटिंग। बीटा सेल्स क्या करता है ना, इंसुलिन रिलीज करता है, ग्लूकागॉन को सप्रेस करता है। तो इन दोनों का एक्टिविटी से डेल्टा सेल को जेलस फील होता है। तो वो क्या रिलीज करेगा, दे रिलीज सोमैटोस्टेटिन, दैट इज दे विल रिलीज सोमैटोस्टेटिन। Some people are says that somatostatin is a universal inhibitor, that is universal inhibitor। इसमें ये जो डेल्टा सेल का जो प्रोडक्ट है दैट इज हार्मोन, दैट इज सोमैटोस्टेटिन, ये क्या करेगा ना, ये इनहिबिट करेगा प्रोडक्ट्स ऑफ बीटा सेल। जो बीटा सेल से रिलीज हुआ प्रोडक्ट दैट इज इंसुलिन, प्रोसिंसुलिन, अमाइलिन, ये सब इसको ये इनहिबिट करेगा। एंड इट आल्सो इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ अल्फा सेल दैट इज ऑफ ग्लूकागॉन। तो डेल्टा सेल्स आर लाइक जेलस सेल्स, वो क्या करेगा, सोमैटोस्टेटिन रिलीज करके अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स का जो प्रोडक्ट है उसको इनहिबिट करेगा। एंड द लास्ट वन इज पीपी सेल्स, ये क्या बनाएगा, दे विल सेक्रेट पॉलीपेप्टाइड, दैट इज पॉलीपेप्टाइड। इसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। दैट इज तो एक बार समराइज कर लें कि पेनक्रियाज के पास एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी भी होता है और इंडोक्राइन प्रॉपर्टी भी होता है। एक्सोक्राइन जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, दे कंसिस्ट असाइनर सेल्स, और असाइनर सेल्स क्या रिलीज करते हैं, दैट इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाइकार्बोनेट आयन। और उसको कहाँ रिलीज करते हैं, उसको वो रिलीज करते हैं ड्यूटेनम में। और ये क्या करता है ना, 99% जो पेनक्रियाटिक मेस होता है, मतलब पेनक्रियाज में जितने भी सेल्स है उसमें 99% जो पेनक्रियाटिक मेस होता है वो एक्सोक्राइन असाइनर सेल्स कंसिस्ट करता है, जो कि एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी ऑफ पेनक्रियाज होता है। और जो 1% है दैट इज आइलेट ऑफ लैंगरहांस कंसिस्ट करता है, जो कि इंडोक्राइन प्रॉपर्टी शो करता है। तो वो क्या कंसिस्ट करता है, दैट इज ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रिया। तो जो बीटा सेल्स है वो हम लोग में मोर देन मिलियंस भी है, बहुत मतलब एक पर्सन में 1 मिलियन से भी ज्यादा बीटा सेल्स और आइलेट ऑफ लैंगरहांस प्रेजेंट होता है। तो आइलेट ऑफ लैंगरहांस मोर देन 1 लाख से भी ज्यादा होता है। आइलेट ऑफ लैंगरहांस एक ह्यूमन में, एक पर्सन का पेनक्रियाज में। तो ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहान है ये एंडोक्राइन प्रॉपर्टी शो करता है और ये कंसिस्ट करता है सिर्फ 1% ऑफ पेनक्रियाटिक मेस को। तो एक आइलेट ऑफ लैंगरहांस को हम लोग अगर बिगर साइज में हमें देखें, उसको जूम करके देखें, उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो वो 4 तरह के सेल्स को कंसिस्ट करता है। द फर्स्ट वन इज अल्फा सेल्स, सेकंड इज बीटा सेल्स,
थर्ड वन इज डेल्टा सेल्स एंड द फोर्थ वन इज पीपी सेल्स। बीटा सेल्स इस तरह का अरेंजमेंट भी हमने देखा। जो बीटा सेल्स है वो कहां प्रेजेंट होगा, दैट इज एट द सेंटर ऑफ पेनक्रियास, सेंटर ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहांस ऑफ बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स कहां होगा, एट द पेरिफेरी ऑफ बीटा सेल्स पेनक्रियास आइलेट ऑफ लैंगरहांस। मतलब देखिए कि अल्फा बीटा सेल्स प्रेजेंट होगा आइलेट ऑफ लैंगरहांस के सेंटर पे, अल्फा सेल्स प्रेजेंट होगा एट द पेरिफेरल रीजन ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहांस, और डेल्टा सेल्स प्रेजेंट होगा चारों तरफ, कहीं भी हो सकता है। इट मे बी एट नियर ऑफ अल्फा सेल्स, इट मे बी एट द नियर ऑफ बीटा सेल्स, और इट मे बी प्रेजेंट एट बिटवीन द अल्फा एंड बीटा सेल्स, दैट इज डेल्टा सेल्स आर एवरीवेयर। एंड द फोर्थ वन इज पीपी सेल्स, वो भी कहीं भी पाए जाएंगे, मतलब आइलेट ऑफ लैंगरहांस में चारों तरफ उसका प्रेजेंस शो दिखता है। तो इन सारों सेल का अरेंजमेंट हमने देखा। अब ये चारों सेल्स के क्या क्या प्रोडक्ट्स है वो भी हमने देखा, दैट इज कि बीटा सेल्स क्या रिलीज करेंगे, दैट इज इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, एंड द थर्ड वन इज एमाइलिन। एमाइलिन टाइप 2 डायबिटीज, जो पर्सन टाइप 2 डायबिटीज से सफर करते हैं उसके पैनक्रियाज में क्लस्टर्स ऑफ सेल्स देखा गया, एमाइलेट डिपॉजिट्स देखा गया है। तो एमाइलेट डिपॉजिट्स क्या करता है, कंसिस्ट करता है एमाइलिन। एंड द फोर्थ वन इज पॉलीपेप्टाइड, दैट इज पीपी। उसके बाद फर्स्ट हम लोग देखें अल्फा सेल्स, वो क्या रिलीज करते हैं, दैट इज ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं। ग्लूकागॉन क्या करता है ना, ग्लूकागॉन जब भी ब्लड में हम लोग का बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाए, दैट इज ग्लूकोज का कमी हो जाए, तो ये क्या करता है ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन से, फैट्स, एडिपोसाइट सेल से ब्रेक डाउन करके, उनको ब्रेक डाउन करके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को राइज अप कर देता है। और थर्ड हमने देखा डेल्टा सेल। डेल्टा सेल्स को हम लोग यूनिवर्सल इनहिबिटर भी बोलते हैं। क्यों ना, ये जो सोमेटोस्टेटिन है जो कि रिलीज हुआ डेल्टा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से, दैट इज आइलेट ऑफ लैंगरहांस से, वो डेल्टा सेल्स क्या करता है ना, जो बीटा सेल्स का प्रोडक्ट है उसको भी इनहिबिट करेगा, और जो अल्फा सेल्स का प्रोडक्ट है उसको भी इनहिबिट करेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल इनहिबिटर बोलते हैं। और लास्ट हमने देखा पीपी सेल्स, दैट इज आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ एफ सेल्स, जिसको जो क्या सिंथेसिस करता है, दैट सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड। तो इन सभी के बारे में देखें हम लोग। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, दैट कि ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहांस है उसमें जो ब्लड फ्लो सिस्टम है आइलेट ऑफ लैंगरहांस में, वो ब्लड फ्लो सिस्टम कैसा होता है, किस तरह का ब्लड फ्लो सिस्टम ये आइलेट ऑफ लैंगरहांस कंसिस्ट करता है। तो सपोज ये आर्टेरियोल है, ये ब्लड को ले आया कहां, पेनक्रियास के आइलेट ऑफ लैंगरहांस में। तो एक क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि ये जो आर्टेरियोल आया, ये सबसे पहले ब्लड किसको देगा, मतलब ब्लड ये जो आर्टेरियोल आया बाहर से पेनक्रियास में फ्रॉम आइलेट ऑफ लैंगरहांस में, ये सबसे पहले ब्लड किसको देगा, अल्फा सेल्स को देगा, बीटा सेल्स को देगा, डेल्टा सेल्स को देगा, किसको देगा, हो सकता है पेरिफेरल रीजन में दे या फिर सेंट्रल रीजन में। इवन आर्टेरियोल इज अट्रैक्टेड विद द ब्यूटीफुल ओमेन, इट मींस कि आर्टेरियोल जो होगा वो ब्लड कहां देगा ना, डायरेक्टली बीटा सेल्स को। तो ये आर्टेरियोल सीधा आगे कहां एंटर करेगा ना, बीटा सेल्स में। Arteriole is attracted with the beautiful omen. It means it will flow of blood जो होगा वो बीटा सेल्स को डायरेक्टली देगा। उसके बाद ये जो आर्टेरियोल आया, ये क्या कन्वर्ट हो जाता है फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज में, इसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है दैट इज ऑफ फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज में। तो ये आर्टेरियोल जो आया सीधा सेंटर पे बीटा सेल्स में, इसका फर्दर डिवाइड होकर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें ना, फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज में। और ये फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज के थ्रू ये क्या करता है, जो भी बीटा सेल्स का प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगा, ब्लड में, दैट इज आर्टेरियोल में। फिर आर्टेरियोल के थ्रू ये फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज के थ्रू चारों तरफ जो पेनक्रियाटिक बेस है उसमें ये फ्लो होगा। अब ये जो फेनिस्ट्रेटेड आर्टेरियोल जो डिवाइडेड हुआ आर्टेरियोल से, इट इज आर्टेरियोल से, ये जाके कहां मिलेगा ना, वेन्यूल में। फिर ये वो वेन्यूल क्या करेगा ना, ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहांस है इससे ब्लड को एक सेल से दूसरे सेल्स में लेके जाएगा। तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ
आर्टेरियोल वेन्यूल्स, यहाँ वेन्यूल्स होंगे चारों तरफ। तो ब्लड को लाया, सारे टिश्यू को ब्लड चाहिए, सारे टिश्यू में ब्लड का फ्लो होता है। तो ब्लड को लाया ना आर्टेरियोल, आर्टेरियोल डायरेक्ट कहाँ एंटर किया ना बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहांस, फिर वहां से उसका सब डिवाइडेड हुआ और वो कन्वर्ट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया छोटे छोटे फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में। और वो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज फिर क्या किया ना, वो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज आके मिल गया कहाँ ना वेन्यूल्स में। और ये वेन्यूल्स क्या करेगा ना, ये जो ब्लड आया या फिर जो प्रोडक्ट्स है जितने भी बीटा सेल्स का, अल्फा सेल्स का, डेल्टा सेल्स का, वो ब्लड में इंटर करेगा और ब्लड के थ्रू फिर आर्टेरियोल, फेनेस्ट्रेटेड आर्टेरियोल के थ्रू फिर ये वेन्यूल्स में जाएगा और वेन्यूल से फिर पैनक्रियास से अवे लेके जाएगा कौन ना वेन्यूल्स। ये थोड़ा डायग्राम मिस्टेक हो गया, इसको अगर हम लोग क्लियर वे में देखें तो ये आइलेट ऑफ लैंगरहांस है, सेंटर पे है आपका आर्टेरियोल, दैट इज आर्टेरियोल, और ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्रेक डाउन होता है इसका किसमें ना फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में, दैट इज इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। और ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज फिर किस पे जाके मिलता है ना वेन्यूल्स में, दैट इज इट इज फर्दर गेट मिक्स्ड अप विद द वेन्यूल्स। वेन्यूल्स होंगे वेन्यूल्स, तो सेंटर का आर्टेरियोल आया, आर्टेरियोल से फिर वो कन्वर्टेड हो गया किसमें, डिवाइडेड हो गया किसमें ना फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में। और वो फिर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज क्या किया ना, वो जो ब्लड था उसको वेन्यूल्स के साथ जाके मिक्सअप कर गया, दैट इज फिर वो वेन्यूल्स क्या किया ना, वो ब्लड को फिर पैनक्रियास से अवे लेके चला गया। तो ब्लड फ्लो सिस्टम जो है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहांस में वो क्या है, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, दैट इज सेंटर से पेरिफेरल रीजन की तरफ, दैट इज ब्लड फ्लो कैसा है आइलेट ऑफ लैंगरहांस में, दैट इज इनवर्ड टू आउटवर्ड, और वी कैन से दैट सेंटर टू पेरिफेरल, दैट इज सेंटर टू पेरिफेरल। अब आप पूछेंगे कि सर आपने ब्लड फ्लो सिस्टम जो भी है आइलेट ऑफ लैंगरहांस में ये क्यों डिस्कस किए, तो इसके पीछे रीजन ये है कि बीटा सेल सेंटर पे है, तो बीटा सेल्स का इंसुलिन रिलीज किया, तो इंसुलिन कहाँ गया आर्टेरियोल्स में, दैट इज फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में। तो इंसुलिन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण क्या होता है, जब ये बीटा सेल से जब ये इंसुलिन इससे रिलीज होगा, जब फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज के थ्रू मूव करेगा, तो इन रास्ते में क्या पड़ता है अल्फा सेल्स पेरिफेरल रीजन पे। तो अल्फा सेल्स क्या होता है ना, बीटा सेल्स के प्रोडक्ट जो कि इंसुलिन है उसके हाई कंसंट्रेशन के कारण ये अल्फा सेल का जो प्रोडक्ट है दैट इज ग्लूका जो कि रिलीज करता है ग्लूकागोन, तो ये बीटा सेल्स का हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन के कारण ये अल्फा सेल क्या होता है ना एक्सपोज हो जाता है, और ये इंसुलिन जो बीटा सेल्स का प्रोडक्ट है जो इंसुलिन है ये क्या करेगा ना, अल्फा सेल एक्सपोज हो जाने के कारण इस अल्फा सेल्स को सप्रेस करेगा इसके प्रोडक्ट को। इट मींस कि इंसुलिन का सेक्रेशन जब ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा ना, अल्फा सेल जो कि रिलीज कर रहा था ग्लूकागोन उसको सप्रेस करेगा। इट मींस कि जो ब्लड फ्लो में जो ग्लूकागोन का मूवमेंट था या फ्लो था वो कम हो जाएगा। क्यों ना, बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज किया फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में, वो इंसुलिन फिर क्या किया ना फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज के थ्रू मूव करने लगा, और वही मूव के दौरान रास्ते में मिल गया कौन अल्फा सेल्स। तो वो अल्फा सेल्स वही बीटा सेल्स का जो प्रोडक्ट इंसुलिन है उसका हाई कंसंट्रेशन होने के कारण ये अल्फा सेल का प्रोडक्ट अल्फा सेल एक्सपोज हो जाएगा, और अल्फा सेल का प्रोडक्ट जो भी है वो सप्रेस्ड हो जाएगा।
तो ये इसी कारण ये जो ब्लड फ्लो सिस्टम है, मैंने बताया कि कैसे वो फिजियोलॉजिकली वर्क करता है कि जब इंसुलिन का लेवल राइज हो तो जो बीटा से ग्लूकागोन है उसका ब्लड में लेवल कैसे कम हो जाता है। तो दिस इज ऑल ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन। तो इससे क्या हो रहा है ना, बीटा सेल्स है और एक अल्फा सेल्स है, दोनों नियरेस्ट सेल है, लेकिन बीटा सेल्स के प्रोडक्ट्स के कारण अल्फा सेल्स क्या हो रहा है, सप्रेस्ड हो रहा है। इट मींस कि एक सेल का प्रोडक्ट दूसरे सेल के प्रोडक्ट को अफेक्ट कर रहा है। इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी हम लोग इसको बोलते हैं पैराकराइन एक्शन, दैट इज पैराकराइन एक्शन। पैराकराइन पैराकराइन एक्शन क्यों बोले, क्योंकि बीटा सेल्स के प्रोडक्ट्स के कारण अल्फा सेल का जो प्रोडक्ट है वो अफेक्टेड हो रहा है। इट मींस कि जो नियरेस्ट सेल का जो प्रोडक्ट है उसके कारण अफेक्ट कौन हो रहा है ना, अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या हुआ, अल्फा सेल्स का प्रोडक्ट इसके कारण सप्रेस हुआ, तो अल्फा सेल का जो प्रोडक्ट सप्रेस हुआ तो क्या हुआ, एक नियरेस्ट सेल दूसरे सेल को जो उसका प्रोडक्ट है या उसका एक्टिविटी है उसको सप्रेस किया, तो एक सेल अफेक्ट किया किसके, नियरेस्ट सेल को। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं पैराकराइन एक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कल हम लोग बात करेंगे कि इंसुलिन का सिंथेसिस कैसे होता है और फर्दर सारे टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।